हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूं कि लोग होते क्या हैं, यदि उनके अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट वहीं से होती है। यदि आप अपने अंदर सही तरीके से न्यूट्रिशन को अमाउंट को बरकरार नहीं रख सकते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आपको बहुत ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर न्यूट्रिशन नहीं रहती है तो उससे क्या होता है, स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब वो कम हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। बहुत ही सारे ऐसे समस्याओं से लोग परेशान हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास एक टैबलेट है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फर्टीश्योर एम के नाम से टैबलेट आता है। फर्टीश्योर एफ के नाम से भी आता है जो कि फीमेल के लिए होता है, फर्टीश्योर एम के नाम से आता है जो मेल के लिए होता है। तो फ्रेंड, इसके विषय में आज मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। इसकी क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कंपोजिशन मिलकर बनाएगा, इसको यूज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशनों में ये काम करता है। तो सबसे पहले आइए इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंपोजिशन है जो एल कार्निटीन जो है पहला कंपोनेंट है। दूसरा क्या है, कोएंजाइम Q10 जो कि एक एंजाइम है। और तीसरा क्या है, जिंक है। फिर इसके बाद क्या है, लाइकोपेन है। फिर क्या है, एस्टेक्जेंथिन है। तो ये लगभग इसमें से 4 से 5 कंपोनेंट अच्छे मिलकर बनाए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड, अब आइए इसकी हम यूज की डिटेल बात करते हैं फर्टीश्योर एम टैबलेट की। तो इसकी यूज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो। जैसे अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो जैसे जो हम भोजन लेते हैं उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है, इसके कारण हमारी बॉडी चलती है, उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसके कारण चलती है। तो यदि उसको किसी कारण से उसको अगर बॉडी में कमी हो गई हो तो उस कंडीशन में इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को मेंटेन करने का काम करता है। और फ्रेंड, यूज टू ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी, जैसे होता क्या है कि जो मेल होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो अगर स्पर्म की काउंट जो होती है बहुत ही कम हो जाती है या उसकी मोर्टेलिटी बहुत ही कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशनों में क्या करता है, ये सब कंडीशनों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, इन द सेंस यदि मैन में स्पर्म की काउंट भी कम हो गए तो उसकी काउंट को भी इंक्रीज करता है, उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस तरीके से काम करता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में न्यूट्रिशन को ही मेंटेन करता है। यदि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी तो ये सब समस्याएं होगी ही नहीं। यदि न्यूट्रिशन सारी चीज़ें सही तरीके से मेंटेन रहेगा तो इन कंडीशन, इस समस्याओं में इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी जो होगी क्षमता वो ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। यदि आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होती है वो अगर मेंटेन रहेगी, कमी जो है उसको पूर्ति रहेगी अगर सही तरीके से, तो सारी समस्याएं दूर रहेगी। तो फ्रेंड, अब आइए हम बात करते हैं इसको लेने के दौरान आपको क्या क्या और करना चाहिए। तो इसको लेने के साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज आपको करना चाहिए अच्छी तरीके से। मेंटेन हेल्थ एंड वेट, आपके स्वास्थ्य और वेट को मेंटेन करना चाहिए। सही तरीके से भोजन लेना, सही तरीके से न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को लेना, लिमिट में यूज करना चाहिए। सेल फोन जो होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसको लिमिट में यूज करना चाहिए इसको लेने के दौरान। इसकी थोड़ा सा एक कंट्रा इंडिकेशन भी है। आपको एल्कोहल रिड्यूस करना है, एल्कोहल एकदम नहीं लेना है, स्मोकिंग एकदम नहीं लेना है, सबको क्विट कर देना है, सबको ख़त्म कर देना है। जिसके साथ लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जो होता है बहुत ही अच्छे अमाउंट, बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पांस देखने को मिलता है। अब फ्रेंड, इसकी हम डोज की बात करते हैं, इसको कितना आप ले सकते हैं। तो डोज इसकी क्या है, दिन में 1 बार ले सकते हैं, या फिर जैसी कंडीशन होगी कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर या फिजिशियन संपर्क जरूर करिएगा। हो सकता है आपकी ज़्यादा समस्या हो, दिन में 2 बार भी प्रेफर कर सकते हैं, इसीलिए संपर्क करना बहुत ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड, अब आइए इसकी हम साइड इफेक्ट तरफ बढ़ते हैं। इसके साइड इफेक्ट जान लेते हैं, इसको क्या क्या लेने से देखने को मिल सकता है आपको। तो नौजिया हो सकती है, जी मचला सकता है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर थकान महसूस हो सकती है, या फिर सिर में दर्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नॉर्मल में ज़रूरी नहीं है सबको होता है, किसी किसी को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है आपके कंडीशन के अनुसार डॉक्टर प्रेफर करें ताकि आपको साइड इफेक्ट बहुत ही कम आ सके और आप उनको हिस्ट्री पुरानी बता सकें कि हमको क्या क्या समस्याएँ और थी या फिर और है। इसीलिए संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, एक कैसा रहा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करें। तो फ्रेंड, और आप हमारा वीडियो देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।